हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल टॉपर मी। दिस इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 8 उसका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। साथ ही में इसमें जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके लिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, इस तरह का इसमें टॉपिक होने वाला है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर कंप्लीट किए हैं चैप्टर 1 के। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया था, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज मतलब कि जो कि ये प्रैक्टिस सेट 1.2 है, इसको हमने कंप्लीट किया था। तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, मैंने लिंक दे दी है। साथ ही में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसको इसमें इसी तरह के वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। आज क्या देखना है? आज देखना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। मतलब जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर क्या होता है? जो कि आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में जो आप नंबर लिखते हो उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं ना। तो जो भी आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में आपका नंबर है उसे रैशनल नंबर बोलेंगे। वो अब क्या करना है? ये तो फ्रैक्शन हो गया, तो फ्रैक्शन का आपको पॉइंट में निकालना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, ठीक है। तो उसी के साथ इसमें क्या आएगा? एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कुछ टर्मिनेटिंग वाला होता है। मतलब कुछ नंबर्स जो आपने सपोज ले लिए, तो उसमें एक नंबर के बाद वो डेसिमल पॉइंट में टर्मिनेट हो जाता है। जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया 25/4, ठीक है। तो इसमें मैंने अगर इसको ये मैं करता हूँ इसको डिवीजन, तो ये क्या आएगा? ये आएगा मेरा 24 यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा मेरा 1 आएगा। तो मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे दूंगा, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा 0। देन यहाँ पे आएगा मेरा 8, उसके लास्ट में यहाँ पे आएगा 2, फिर से मैं 0 दूंगा जब तक कि वो नहीं होता है। और यहाँ पे आएगा मेरा 5, और यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो फाइनली मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। और यहाँ पे जो उन्होंने टर्म बोली है वो टर्मिनेट, जैसे कि ये टर्मिनेट हो गया है ना। अब ये 5 के आगे कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया, तो इसमें बोलेंगे हम डेसिमल या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला होता है जो कि वो अगर इसका अपोजिट रहा, अगर कोई टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे रिकरिंग। मीन्स वो नंबर रिपीट होते रहता है, मीन्स वो नंबर रिपीट होते रहता है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के तरीके इसमें समझते हैं, इसको एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपके बुक में गिवन है, उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया ये फर्स्ट वाला, जैसे कि 7/6 है। तो इस 7 को 6 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो छोटा नंबर है, तो 6 इंटू 1 किया तो 6 आएगा, हो गया। तो उसके बाद बचेगा 1। तो अब ये 1 बच गया, तो क्या करना है? रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, तो आपने क्या किया? यहाँ पे पॉइंट डेसिमल पॉइंट डाल दिया, यहाँ पे दे दिया उसको 0। जैसे आपने डेसिमल पॉइंट डाल दिया तो आपको नीचे 0 देना पड़ेगा। तो अब फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? 6 इंटू 1 किया तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 6, है ना। तो यहाँ पे बचने वाला है अभी 4। तो 4 आने के बाद आप इसको फिर से 0 दोगे, और क्या आएगा? अब 6 के टेबल में आएगा, 40 तो आता नहीं लेकिन 36 आता है। 36 आता है तो इसको आप कैंसिल करोगे, है ना। तो ये ऊपर लिख देता हूँ मैं। इसको कैंसिल करने के बाद 40 में से अगर 36 जाता है तो 4 आता है। जैसे ये 4 आता है तो अगेन आप 40 करोगे, इसका मतलब यहाँ पे आपको फिर से 6 लिखना पड़ेगा, फिर से 36 आएगा। तो अब ये क्या होगा? ये रिपीट होते रहेगा। ये 4 नंबर है ना, ये रिपीट होते रहेगा। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो? आप इसका कैसे, इसका भी कोई एंड होने वाला है नहीं, है ना। ये 6 6 6 6 ये कंटिन्यू आते रहेगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो? सिंपली जहां से ये रिपीट हो रहा है उस पे आप वो नंबर लिख लो और उसके ऊपर ये डॉट दे दो, जैसे कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये रिकरिंग होने वाला है। मीन्स ये नंबर अब रिपीट आने वाला है, तो आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इसे ही बोलते हैं रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग जो होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है रिकरिंग, इसी को बोलते हैं। तो इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। तो कुछ टाइम में क्या होता है कि ये एक नंबर रिपीट होता है, तो कुछ टाइम में क्या होता है, ये इस जगह से एक ब्लॉक रिपीट होता है ना। एक ब्लॉक आता है 1 4 2 8 5 7। तो यहाँ पे देखिए 1 4 2 8 5 7, ठीक है। अगेन 1 4 2 8 5 7। तो यहाँ पे पूरा ब्लॉक रिपीट आ गया, इसलिए उन्होंने क्या किया है? इस ब्लॉक के ऊपर पूरी लाइन दिखा दी,
जैसे कि ये रिप्रेजेंट करेगी, अब इसे हम बार भी बोल सकते हैं। तो ये बार जो है रिप्रेजेंट करेगा कि ये पूरा का पूरा नंबर अब रिपीट होते जाएगा। ये ब्लॉक पूरा का पूरा ये इस तरह से, ये अगेन ये ब्लॉक आएगा, अगेन ये ब्लॉक आएगा, अगेन ये ब्लॉक आएगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इससे भी हम रिकरिंग ब्लॉक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा नंबर है तो यहाँ पे छोटा आ गया, ठीक है। आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं बुक में, ये तो ऑलरेडी आपकी बुक में दिया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या है, इसका एग्जांपल है और आपको क्या करना है, इसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूँ, एक एक वन बाय वन आपको सॉल्व करके देता हूँ। तो आप इसको क्या कीजिए, बुक में लिख लीजिए। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए छोटे से नंबर को, ये 9 को 37 से डिवाइड करना है। देखिए कितना बड़ा ये नंबर है ना, 37 से इसको डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये 9 है ना, तो 9 को अगर 90 करना है तो आपको ऊपर पॉइंट 0 पॉइंट पहले ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसके बाद पॉइंट के बाद ये नंबर चलेगा। तो पॉइंट के बाद अब कितना नंबर आएगा, पॉइंट के बाद आपने अगर 37 इंटू 2 किया तो आपको मिलेगा 74, है ना। तो 74 कट होने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा 6 और यहाँ से कट होने के बाद आपको मिलेगा 1, ठीक है। तो ये 1 मिल गया, अब 16 हो गया। अब फिर से एक यहाँ पे 0 आपको मेंशन करना पड़ेगा, जिससे कि आप इस 0 को अब नीचे लाओगे तो इस 0 को यहाँ पे लिख लोगे, है ना। तो 16 तो नहीं आएगा, तो ये वाला 0 आपने ले लिया। फिर से आप क्या करोगे, 4 लिखोगे यहाँ पे, 37 इंटू 4 करोगे और जो भी आएगा तो उसका क्या आएगा, अभी 148 आएगा। तो उसको अगर माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 120, ठीक है। 120 जैसे ही मिलता है, 120 नहीं मिलेगा आपको, 12 मिलेगा। फिर ये आपको अगेन एक 0 डालना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप लिखोगे 3, हाँ 37 इंटू 3 करोगे तो आपको मिलेगा 111। इसको माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 9, है ना। 9 मिलने के बाद फिर से आप 0 दो देना पड़ेगा आपको, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, तो आपको 0 देना पड़ेगा। और फिर से अब क्या हो गया, आप उसी स्टेज पे आ गए जहां से आपने स्टार्ट किया था। 9 आ गया मीन्स 90, यहाँ पे 90 कंसिडर किया था। इसी का मतलब क्या है, अब यहाँ से फिर से आप 2 करोगे तो फिर आपको 74 आएगा, फिर बाद में इसमें रिमाइंडर बचेगा 16। तो इसका मतलब क्या है कि ये 0.243 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको बार दे सकते हो। तो इसका ये हो गया फाइनल आंसर। आप इसको बुक में लिख लीजिए इसका, या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। आइए बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या है, सिंपल उसी तरह से आपको करना है नेक्स्ट में, कि आप सबसे पहले इस नंबर को छोटा कर दीजिए, क्योंकि ये बोथ आर डिविजिबल बाय कितने से है, ये 6 से डिविजिबल होते हैं। तो इसको छोटा कर दीजिए ना, सिंपल आपका कैलकुलेशन बच जाएगा। जैसे कि आप इस नंबर को छोटा कर दीजिए, 6 से ये भी डिवाइड होता है, 6 से ये भी डिवाइड होता है, तो आप यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 7। तो आप अब इसको क्या कीजिए, आप कीजिए इसको डिवाइड, ठीक है, 7। अब 7 तो 3 तो ऑलरेडी 7 से छोटा है, तो आपको यहाँ पे 0 पॉइंट और इसको 0 देना पड़ेगा। इसके बाद क्या कीजिए, इसके बाद क्या कीजिए, इसको जो नंबर आएगा 7 इंटू 4 किया तो 28 आता है ना। तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो आपको इसको 0 देना पड़ेगा अगेन। फिर 7 इंटू 2 किया तो कितना आएगा, 14 आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6, इसको 0 देना पड़ेगा। 7 इंटू 8 किया तो कितना आएगा, 56 आएगा। फिर से अब इतना बचा है आपका 4 बचा है, 4 किया, 7 इंटू कितना करोगे आप, 7 इंटू 5 करोगे, 35 आएगा। 35 करने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो इसको 0 कर दीजिए, ठीक है। मैं फ्रेश में यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ कंटिन्यूएशन में। 50 आएगा, तो 50 के लिए आपको माइनस करना है, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 जैसे ही होता है तो 1 बचेगा, फिर से आपको यहाँ पे 1 देना पड़ेगा। 7 इंटू 1 किया तो 3, यहाँ पे अब कितना आएगा, 3 आएगा। 3 आने के बाद यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 0। 30 जैसे आ गया तो आप क्या करोगे, फिर से आपको 7 इंटू 4 करने के बाद आपको 28 आएगा। और यहाँ से साइकिल होती है रिपीट, यहाँ से साइकिल क्या होती है, रिपीट होती है। अगेन आपका क्या आएगा, इसमें से माइनस करने के बाद 20 आएगा। मतलब ये जो 30 था ये अगेन आ गया। मतलब आपको ये जो है आपका नंबर फाइनल वाला, ये कहाँ से रिपीट हो रहा है, मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ, जैसे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ। तो आपका जो ये वाला आंसर है इसका, ये कहाँ से रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है 4 2
8571 इतने तक यहाँ पे बार आएगा, इससे ये रिपीट होते जाएगा। अगेन 428571 ऐसे रिपीट हो जाएगा यहाँ पे ब्लॉक। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो जब तक कि आपका नंबर नहीं आता आपको जीरो डालते जाना है और इसको आप क्या करना है, डिवाइड करते जाना है जहां तक कि ये रिपीट नहीं हो जाता। रिपीट करने के बाद तो कोई फायदा नहीं है, वो रिपीट नंबर ही आने वाले हैं उसके। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिए और नेक्स्ट वाले के मैं इसके आंसर आपको दे देता हूँ। नेक्स्ट के आंसर दे देता हूँ। जैसे कि ये वाला नंबर है 3 का, तो 3 के लिए आंसर क्या रहेगा आपका। 3 के लिए आंसर है आपका ये जो 9/14 है इसके लिए आंसर है आपका 0.642857 ये 6 तो नहीं आएगा, लेकिन ये 4 से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही में इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका, ये माइनस में है ना, तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है। ये तो सिंपल है, मैं इसको करके दिखाता हूँ। 1035 है लेकिन माइनस है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अभी फिलहाल इस माइनस को भूल जाइए आप, है ना। तो अभी क्या कीजिए, 5 इंटू 2 किया तो यहाँ पे 10 मिल गया आपको। ठीक है, ये तो 0 0 हो गया। उसके बाद आप ये नीचे 3 लेके आओगे। 3 लेके आने के बाद अब ये 0 हो गया ना, तो ये 0 आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि एक एक नंबर को आप डिवाइड करते हो ना। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा 2 नंबर डिवाइड हो गए, तो आपको ये 0 भी नीचे आना पड़ेगा। अब आपको क्या, ये 3 हो गया ना, तो 3 होने के बाद 3 तो छोटा हो गया, तो फिर आपको ये 20 के बाद देना पड़ेगा यहाँ पे पॉइंट। पॉइंट देने के बाद आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इसे 30 कर दोगे। 30 करने के बाद 6 किया तो ये आपको 30 मिल गया। 0 0 आ गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 20.6, लेकिन ये माइनस में है ना, माइनस में है। ठीक है, तो साथ ही में इसका भी आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर है -0.846153। ठीक है, इस तरह से। और जो 8 से है, 8 से ये पूरा का पूरा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा रिपीट हो जाएगा, ये रिकरिंग हो जाएगा। आप इसके आंसर लिख लीजिए। ये 2 के तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, थर्ड फोर्थ का भी सॉल्व करके दिखाया है, लेकिन बचा है ये थर्ड और फोर्थ। इसके आंसर आपको डायरेक्टली दे दिए, तो आप इसको ट्राई करिए। ट्राई करने के बाद आप क्या कीजिए, इसको आंसर को टैली कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से क्या होगा। अब नेक्स्ट वाला जो है इसको हम देखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 12 मिनट हो चुके हैं। तो नंबर ये जो आपका लेक्चर ये बड़ा हो गया है, तो इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी लेक्चर के साथ बने रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू।